प्रचोदयात्। जय श्री राम। आप सभी भक्तगणों का अंतर्शक्ति कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत है। आप हम सभी ने पिछले एपिसोड में जाना भगवान श्री राम और माता जानकी के विवाह प्रसंग को। माता जानकी जो मिथिलांचल में प्रकट हुई और भगवान श्री राम ने जाकर के धनुष भंग के द्वारा उनके साथ विवाह किया। समस्त देवता, समस्त मानवगण भगवान राम के इस विवाह के साक्षी बने। सबने आनंद लिया और अंत में अश्रुपूर्ण हृदय से माता जानकी की विदाई हुई। माता जानकी अपनी तीनों बहनों के साथ अयोध्या पहुंच गईं। अयोध्या के लोग भी बहुत प्रेम करते हैं श्री राम जी से और अब तो उन राम की शक्ति माता जानकी भी अयोध्या में आ चुकी है। तीनों माताओं ने बड़े ही भाव से चारों पुत्र वधुओं का स्वागत किया। चारों ओर अयोध्या में केवल खुशी की लहर है। सब लोग आनंद उत्साह में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि खुशियों को कभी कभी किसी की नजर लग जाती है। लेकिन यहाँ तो राम जी स्वयं लीला करने के लिए ही अवतार लिए हैं। विप्र धेनु सुर संत हित लीन हो मनुज अवतार।
इस कार्य को पूरा करने के लिए एक घटना घटी। कहते हैं दशरथ जी एक दिन अपनी सभा में बैठे हुए थे। तभी अचानक दशरथ जी ने दर्पण में अपना मुख देखा और जैसे ही शीशे में उनको अपने कान के पास एक सफेद बाल नजर आया। कान के पास सफेद बाल का अर्थ संतों ने ये बताया है कि मानो कान में आकर के एक गुरु मंत्र दिया जा रहा हो कि अब वैराग्य अपने हृदय में जागृत कर लो। ये शिक्षा जितने भी दर्शक आज सुन रहे हैं उनके लिए भी है कि जैसे दशरथ जी ने समझ लिया कि अब जीवन का बहुत समय नहीं बचा है, अब राम के हाथों में जीवन सौंप देना चाहिए। यही कार्य हर व्यक्ति को अपने जीवन में करना चाहिए कि अब मेरा पूर्ण जीवन भगवान के लिए समर्पित है। दशरथ जी ने तुरंत सभा बिठाई, निर्णय लिया कि कल मैं अपने बड़े पुत्र राम को राज्य अभिषेक करके इस अयोध्या का राज उसे सौंप दूंगा। आज जब ये खबर पूरी अयोध्या ने सुनी, अयोध्या तो बाल्यकाल से ही राम की दीवानी है, और आज जब अयोध्या को पता लगा कि उसके स्वामी राम ही अयोध्या के राजा बनने वाले हैं, पूरी अयोध्या खुशी से नाच उठी। बच्चे, बूढ़े, जवान आज सब ढोल नगाड़ों पर नाच रहे हैं। चारों ओर खुशियां ही खुशियां, आनंद ही आनंद। लेकिन किसी ने सच कहा है, जीवन में परिस्थिति बदलते देर नहीं लगती। कब समय बदले, कब व्यवस्थाएं बदल जाए, उसमें समय नहीं लगता। आज इतनी खुशियां मनाई गई अयोध्या में कि उन खुशियों को देख कर के देवताओं को भी जलन होने लगी। दूसरा भाव ये भी है कि देवताओं को लगा कि अगर राम राजा बन जाएंगे तो राम के जन्म का उद्देश्य कैसे सफल होगा। राम इस अवतार में राजा बनने नहीं, जगत का उद्धार करने आए। अब मन में विचार आया कि कौन इस अभिषेक को रोक सकता है। शास्त्रों ने लिखा है कि देवता माता कैकेयी के पास आए। हम कई बार माता कैकेयी को बहुत बुरा बोल देते हैं कि कैकेयी ने ऐसा किया, कैकेयी ने वैसा किया। लेकिन आज आप जानिए कि कैकेयी ने क्यों किया। कितनी बड़ी बात थी कि राम को वनवास भेजने का कलंक कैकेयी ने अपने माथे पर ले लिया। समस्त देवता आकर के माता कैकेयी के चरणों में गिर पड़े और प्रार्थना की, हे माँ, इस कलंक को आप अपने सर पर धारण कर लो, क्योंकि आपका पुत्र राम राजगद्दी के लिए नहीं जन्मा है, उसका अवतार जगत के उद्धार के लिए हुआ है। एक ग्रंथ राधा रस सुधा निधि में ये भी लिखा है कि जब माता कैकेयी ने इस वनवास का कलंक अपने सर पर ले लिया तो प्रभु माता कैकेयी पर बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि हे माँ, इस अवतार में आपने कलंक अपने माथे पर लिया है, अगले अवतार में आपको मैं अपने माथे पर, अपने सर पर रखूंगा। और वही जब कृष्ण अवतार हुआ तो मोर पंख के रूप में माता कैकेयी को भगवान ने अपने मस्तिष्क पर धारण किया। ऐसा श्री राधा रस सुधानिधि कार ने लिखा है। जो माता कैकेयी राम से इतना प्रेम करती थी, आज वो माता कैकेयी कोप भवन में जाकर के लेट गई। महाराज दशरथ को किसी ने सूचना दी, महाराज आपकी पत्नी कैकेयी कोप भवन में जाके सोई है। महाराज दशरथ को बड़ा आश्चर्य हुआ, कैकेयी और नाराज। और महाराज दशरथ कैकेयी से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए तुरंत सब काम छोड़ करके कैकेयी के पास पहुंच गए। महाराज दशरथ ने कैकेयी से पूछा, कैकेयी, कौन सी चिंता तुझे परेशान कर रही है? जो भी बात है दिल खोलकर मुझे बता, मैं तेरे दुख का निवारण करूंगा। कैकेयी ने बड़े क्रोध में आकर के महाराज दशरथ से कहा, हे महाराज, क्या आप भूल गए मेरे 2 वरदान आपके पास अभी भी धरोहर के रूप में रखे हुए। महाराज दशरथ कहते हैं, अरे कैकेयी, आज राम राजा बनने वाला है, आज 2 नहीं तू 10 वरदान भी मांगेगी तो वो भी मैं देने को तैयार हूँ। तू एक बार कह तुझे क्या चाहिए।
केकई ने महाराज दशरथ से कहा, महाराज मेरा पहला वरदान मेरे बेटे, मेरे पुत्र भरत को इस अयोध्या का राजा बनाया जाए। यहाँ तक की बात भी महाराज दशरथ चुपचाप सहन कर ली। लेकिन जब दूसरा वरदान केकई ने मांगा और कहा, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष तक राम वन में तपस्वी का वेश बना करके रहे। महाराज दशरथ ने जैसे ये बात सुनी, हृदय कांप गया और ये बात सुनते ही महाराज दशरथ मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़े। होश आया, केकई को समझाया, केकई तू राम की माँ है, तुझे भरत को राजगद्दी देनी है, मैं तैयार हूँ, पर राम को वन में मत भेज। लेकिन माता केकई अड़ गई, कुछ भी हो जाए मुझे दूसरे वरदान में राम को वनवास देना। पूरी रात महाराज दशरथ रुदन करते करते रोते रोते बीत गया और सुबह जब हुई, प्रातःकाल होते ही राम जी के पास ये संदेश पहुंचा, आपकी माँ ने आपके लिए वनवास और भरत के लिए राजगद्दी मांगी है। ये सुनते ही प्रभु श्री राम अति आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए, ये बात सोच करके कि मेरा प्रिय भरत इस अयोध्या का राजा बनने वाला है। इसी को कहते हैं चरित्र। अपने दुख को न देख करके भगवान श्री राम ने भरत के राज्य अभिषेक का आनंद मनाया और प्रसन्न होकर के बड़े आनंद से माता केकई और दशरथ के पास पहुंच गई। माता केकई ने कोई बात आज राम से नहीं की, लेकिन फिर भी राम प्रणाम करके उनकी आज्ञा को मान करके वनवासी का, तपस्वी का वेश धारण कर लेते हैं। लेकिन राम की अर्धांगिनी, उनकी आद्य शक्ति माता जानकी भला उनसे दूर कैसे रह सकती है। माता जानकी भी आज राम जी के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। साथ ही साथ राम के सबसे अच्छे प्रिय दास कहे जाने वाले लक्ष्मण भी आज राम जी के साथ चलने को तैयार है। सब लोगों ने समझाया, लक्ष्मण तू मत जा, तू अपने पिता की सेवा कर। लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं, जहां मेरे राम वहां उनका दास। सब लोगों ने मना किया, लेकिन लक्ष्मण की माँ सुमित्रा कहती है कि हे लक्ष्मण, मेरी आज्ञा है, तू राम के साथ जा और राम की जीवन भर सेवा करना। 14 वर्ष में चाहे तेरे प्राण चले जाए, लेकिन अपने भाई राम पर कोई कष्ट मत आने देना। ऐसी माँ सुमित्रा को लक्ष्मण ने प्रणाम किया और आज राम, लखन, जानकी तीनों तपस्वी का वेश बना करके जंगल में वन की ओर चल पड़े। आज पूरी अयोध्या, यहाँ तक कि पक्षी, पशु तक भी भगवान राम के इस विदाई में रोए। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। आज राम, लखन, जानकी तीनों वहां से विदा लेते हैं। सुमंत को साथ में भेजा गया। कुछ दूर तक सुमंत श्री रामचंद्र के साथ गया। प्रार्थना की कि हे प्रभु आप वापस लौट आइए, लेकिन श्री रामचंद्र वापस नहीं आए और सरयू के किनारे सुमंत और कुछ अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़ वहां से आगे बढ़ गए। और यहाँ से भगवान की वनवास की लीला आरंभ हो जाती है। इस वनवास में भगवान ने न जाने कितने भक्तों पर कृपा की और कितने दैत्यों का उद्धार किया। उन सब के प्रसंगों को आप हम सभी अगले एपिसोड में श्रवण करेंगे और जानेंगे कि भगवान के प्रिय भक्तों में से कुछ भक्त रहे, जैसे केवट, शबरी, निषाद आदि। इन सब पर भगवान ने कैसे कृपा बरसाई, इन सब प्रसंगों को आप हम सब अगले सत्र में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए श्री रामचंद्र के नाम को जपते रहिए और आनंदित रहिए। जय श्री राम। नमस्कार, अंतर्शक्ति कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
आज 13 दिसंबर 2019, पौष का महीना, कृष्ण पक्ष, प्रथमा तिथि, दिन है शुक्रवार। चलिए जानते हैं आज का राशिफल। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए उनके पराक्रम भाव में बैठा चंद्रमा आज उनके वर्चस्व को बढ़ाने वाला साबित होगा। साथ ही नए पुराने मित्र मिलेंगे। यात्राओं के भी योग बन रहे हैं। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए मूंग की दाल का दान करना आपके लिए श्रेष्ठकर रहेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले लोगों को आज के दिन धैर्य रखना होगा। परिवार में क्लेश और समस्याएं उभर सकती हैं। इसके अलावा आर्थिक चिंताएं भी बनी रहेंगी। अपनी आर्थिक चिंताओं से बाहर निकलने के लिए मां लक्ष्मी का कनकधारा स्तोत्र का पाठ आपके लिए शुभ फलदायी होगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए आज उन्हीं की राशि में बैठा चंद्रमा उनके लिए महत्वपूर्ण दिन बना सकता है। कोई न कोई खुशखबरी आज प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा व्यापार वृद्धि के भी योग बन रहे हैं। अविवाहित युवक युवतियों के लिए आज विवाह का प्रस्ताव भी मिल सकता है। कुल मिलाके आज का दिन शुभ है। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए हनुमत उपासना आपके लिए शुभ फलदायी होगी। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले लोगों के लिए आज के दिन यात्राएं, खर्चे और शत्रुओं तीनों में वृद्धि होती दिख रही है। इसके अलावा जो लोग विदेश जाना चाहते हैं और उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत ही पक्ष का है। इस समय को ना गंवाएं। अपने दिन को और बेहतर बनाने के लिए हरा चारा गाय को डालें। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले लोगों को आज आर्थिक लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही साथ आज आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते दिख रहे हैं। इसके अलावा प्रेम प्रसंगों में आज मजबूती का दिन है। अपने दिन को और बेहतर बनाने के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करना आपके लिए श्रेष्ठ लाभकारी है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले लोगों के लिए आज के दिन कार्य क्षेत्र में विस्तार के योग बन रहे हैं। इसके अलावा खासकर नौकरी पेशा लोगों के लिए समय बहुत ही लाभकारी बना हुआ है। जमीन मकान से संबंधित रुके हुए कार्य आज आपके पूरे होंगे। अपने दिन को और बेहतर बनाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए शुभ लाभदायक होगा। अब बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले लोगों के लिए आज कार्यों के संपादन में कुछ न कुछ अड़चनें बनी रहेंगी। साथ ही साथ धार्मिक कार्यों में रुझान बढ़ेगा। यात्रा योग भी बने हुए हैं। मित्रों का आज आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। अपने दिन को और बेहतर बनाने के लिए शनि मंदिर में तेल चढ़ाएं। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए आज के दिन बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। धन और स्वास्थ्य में किसी प्रकार का जोखिम लेना आज बिल्कुल ठीक नहीं है। कोई नया निवेश कर रहे हैं तो आज के दिन टालें। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए अपने कुल के देवता या अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर आज दिन की शुरुआत करें। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले लोग आज अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ शारीरिक और मानसिक रूप से आज आपका स्वास्थ्य उत्तम रहने वाला है। कारोबारी यात्रा के योग भी बन रहे हैं। अपने दिन को बेहतर करने के लिए शिव उपासना करें, जिससे आपके मन में शांति भी आएगी और दिन भी उत्तम निकलेगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन उनके वर्चस्व को बढ़ाने वाला होगा। शत्रु परास्त होगा। विदेश यात्राओं के भी योग बन रहे हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए गणपति अथर्वशीष का पाठ करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए आज शिक्षा में उतार चढ़ाव का दिन है। साथ ही साथ आर्थिक उन्नति के अवसर भी प्राप्त होंगे। आज आपके मित्रों का आपको भरपूर सहयोग मिलने वाला है। अपने दिन को और बेहतर बनाने के लिए माँ दुर्गा की शरण में जाइए, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वाले लोगों के लिए आज मानसिक चिंताएं उभरने के योग बन रहे हैं। माता का स्वास्थ्य चिंता का कारण बन सकता है। जहां तक सवाल है आर्थिक स्थिति का, वो समय आपका आज ठीक ठाक रहने वाला है। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। आज बस इतना ही। देखते रहिए हमारा कार्यक्रम अंतर्शक्ति। आप सबका दिन शुभ मंगलमय हो। नमस्कार।